सिर्फ एक नहीं, कई कारणों से बांधी जाती है राखी। जानिए रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। प्रिय मित्रों, भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता और प्रेम को दर्शाने वाले रक्षाबंधन के पर्व को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के सफल भविष्य की कामना के साथ उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है रक्षाबंधन का त्योहार। इतिहास में मिलती है रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं। प्रिय मित्रों, प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन का पर्व सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने का चलन किस प्रकार शुरू हुआ? दरअसल इस त्योहार को मनाने के पीछे एक नहीं बल्कि कई पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं, जिसका वर्णन अलग अलग ग्रंथों में मिलता है। प्रिय मित्रों, रक्षाबंधन को लेकर जो सबसे प्रचलित कथा है वह मुगल काल से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को राखी के साथ एक पत्र भेजकर रक्षा का अनुरोध किया था। लेकिन हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी अन्य पौराणिक कथाएं बताने जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार भगवान विष्णु ने राजा बलि भक्त की परीक्षा लेने हेतु भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। इस रूप में भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे और उन्होंने 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की इस मांग को स्वीकार कर लिया। वामन भगवान ने एक पग में पूरी भूमि और दूसरे पग ने पूरा आकाश नाप दिया। फिर तीसरा पग रखने की बारी आई तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर कहा कि आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। प्रिय मित्रों, राजा की ये दानवीरता देख भगवान प्रसन्न हुए और राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। तब राजा बलि ने यह वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें। लेकिन इस वचन के कारण माता लक्ष्मी परेशान हो उठी। तब माता लक्ष्मी ने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांधी। जब राजा बलि ने राखी के बदले में कुछ मांगने को कहा तो माता लक्ष्मी ने अपने असली रूप में आकर राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को वचन मुक्त कर दे ताकि वह वापस अपने धाम लौट सके। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु जी को वचन से मुक्त कर दिया। प्रिय मित्रों, रक्षाबंधन का महाभारत में भी वर्णन किया गया है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया तो इस दौरान उनकी उंगली से खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी से एक चीर फाड़कर भगवान श्री कृष्ण उंगली में बांध दी। इस चीर के बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया। आगे चलकर अपने वचन का मान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी रक्षा की। राजा इंद्र को पत्नी ने बांधा था रक्षा सूत्र। प्रिय मित्रों, भविष्य पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार जब देव और असुरों के बीच युद्ध हुआ तो ये कई दिनों तक चलता रहा। असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगे। तब राजा इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास पहुँचे। इस पर बृहस्पति देव ने सुझाव दिया कि इंद्र को अपनी पत्नी इंद्राणी से मंत्रों की शक्ति द्वारा पवित्र एक रेशम का एक धागा बंधवाना चाहिए। इस रक्षा सूत्र के चलते राजा इंद्र की युद्ध में जीत हुई। प्रिय मित्रों, राखी का ये पवित्र उत्सव भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर हर महादेव।